हेलो ऑल, दिस इज करमवीर सिंह फ्रॉम कैट सेंटर एंड जो आज का सेशन है, दिस सेशन इज डेडिकेटेड विद द ऑब्जेक्टिव टू हाउ टू परफॉर्म सिमुलेशन विद लॉ इन कैटिया काइनेमेटिक्स। तो कैटिया काइनेमेटिक्स का यूज़ करके हम सिमुलेशन विद लॉ परफॉर्म कराना चाहते हैं एंड अल्टीमेटली आई नीड टू ऑब्टेन ग्राफ ऑफ व्हाट, ग्राफ ऑफ अ पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू से टाइम। तो हम टाइम और एक स्पेसिफिक पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग एक ग्राफ जनरेट कराना चाहते हैं। तो ग्राफ का जो ऑप्शन है वो हम लोग को सेंसर के थ्रू मिलता है एंड सिमुलेशन विद कमांड के अंदर भी आपको सेंसर मिल जाएंगे, एक्टिवेट सेंटर का ऑप्शन, और सिमुलेशन विद लॉ के अंदर भी आपको एक्टिवेट सेंसर का ऑप्शन मिलेगा। बट टुडे वी विल बी सीइंग हाउ टू परफॉर्म सिमुलेशन विद लॉ and how to obtain the graphical results between a specific parameter and say time। तो ये मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और इसमें मैंने ऑलरेडी फार्मूला अटैच करा हुआ है। फार्मूला का सिंटेक्स मैं आपको शोकेस कर दूंगा एंड यू कैन ऑल्सो रिक्रिएट इट। मैं इस फार्मूले को डिलीट करूंगा और फिर से आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। फाइन, तो ये मैकेनिज्म मैं आपको शोकेस करता हूँ। तो मैकेनिज्म इज इंस्पायर्ड फ्रॉम स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो ये स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म को मॉडिफाई करके डबल एक्टिंग मैकेनिज्म में कन्वर्ट किया है। तो डबल एक्टिंग यू कैन यूज दिस इन फॉर्म ऑफ डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स, ओके, और इवन डबल एक्टिंग इंटरनल कंबशन इंजन्स। ओके, दिस इज अ प्राइमरी कंप्रेसर एंड नाउ आई विल सिमुलेट इट। इसमें हमने कमांड भी लगाए हुए हैं, तो यहाँ भी कमांड असाइंड है और इस साइड भी कमांड असाइंड है, यहाँ रिवॉल्यूशन नंबर 5 पे। तो पहले हम सिमुलेशन विद कमांड में आपको रन करा के दिखाते हैं कि मैकेनिज्म कैसे रन हो रही है। तो कमांड नंबर 2 इज ओवर हियर, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो पूरा ये डबल एक्टिंग मैकेनिज्म है। ओके, तो अब हमें व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डेफिनेटली जज दी ओके फाइन कि इस लोकेशन में हमारी ज्योमेट्री का है, इस लोकेशन में हमारी ज्योमेट्री का है, दिस वी कैन सी। बट व्हाट आई नीड टू नो नाउ इज इफ आई हैव अ रिलेशन ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू एंगल, अब हम किस तरीके से ग्राफिकल डेटा ऑब्टेन कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई नीड टू फॉर्म। इसका आंसर आपको मिलेगा सिमुलेशन विद लॉ के अंदर, और सिमुलेशन विद लॉ इज बेस्ड अपॉन फार्मूला। तो आपको पहले फार्मूला असाइन करना पड़ेगा, उसके बाद उस फार्मूले को आप अपने मैकेनिज्म में एग्जीक्यूट कराते हो विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन विद लॉ। Okay, then we can obtain the n number of numerical value, और उसी numerical value को ये graphical format में भी convert कर देता है। Okay, so simulation with law का जो fundamental है वो हमें समझना है। जो fundamental है वो है formula। Okay, तो पहले आपको formula assign करना पड़ेगा, then only you will be able to use simulation with law। जैसे simulation with command में हम लोग ने command assign किए हुए हैं, इसी तरीके से simulation with law में हमें formula assign करना होगा। अब ये formula कहाँ में मिलेगा? यहाँ पे आपको नीचे फॉर्मूला fx मिलेगा। इसी तरीके से आपको टूल के अंदर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हमने फॉर्मूला ऑलरेडी असाइन किया हुआ है, तो हमने फॉर्मूला असाइन किया हुआ कमांड नंबर 2 पे, जो कि हमारा इस पार्ट में है। ठीक है, तो यू कैन सी दिस इज द एंगल पार्ट। देन हमने जो इसमें टाइम और एंगल का रिलेशन दिया हुआ है, ये आप सिंटेक्स नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। स्टार ब्रैकेट x degree TEG/y seconds, so this is a time and this is the degree, that is the relation between degree and time। अगर हम 10 डिग्री रोटेट करेंगे किसी कंपोनेंट को, then we'll be rotating that component in 1 second। तो अगर हमें 360 डिग्री का रोटेशन चाहिए, that means we need to have a time limit of, or the time in which we'll be able to obtain 360 degree, that is 36 seconds। Okay, so what I will do now is I will click on simulation with law। simulation with law पे हम क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 0 से लेके 36 सेकेंड्स ये टाइम अलॉट करके रखा हुआ है। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग। जब आप फॉर्मूला अटैच करते हैं तभी आपको यहाँ पे फॉर्मूला को एग्जीक्यूट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है सिमुलेशन विद लॉ में। जो फॉर्मूला है आप देख सकते हो लॉ के अंदर आया हुआ है, और आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड यू कैन चेंज द न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर सेकंड्स, मतलब टाइम लिमिट आप एक्सीड इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, व्हाट नेक्स्ट आप टू डू इज द एक्टिवेट सेंसर। एक्टिवेट सेंसर पे हम क्लिक करेंगे, डीसेलेक्ट ऑल किया,
अब हमें जैसे पहले वेरीफाई करना है कि क्या 36 सेकेंड में 360 डिग्री रन हो रहा है। तो हम यहाँ पे सेंसर में, तो ये सेंसर कहाँ से आते हैं, बेसिकली जो आपने जॉइंट्स लगाए हैं वही ये सेंसर है। तो हमने जो डिग्री असाइन करी है वो कमांड नंबर 2 पे असाइन करी हुई है, दैट इज डिग्री और टाइम का जो रिलेशन लगाया है वो कमांड नंबर 2 पे लगाया है, और कमांड नंबर 2 रिवॉल्यूट जॉइंट नंबर 5 पे लगा हुआ है। तो हम रिवॉल्यूट जॉइंट नंबर 5 को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे एंड यहाँ पे इसके सेंसर को एक्टिवेट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप है, आपको हिस्ट्री में जाना है। मैं पूरा स्टेप आपको रिपीट भी कराऊंगा, अभी पहले आप रिजल्ट देख लीजिए। हिस्ट्री में जाना है। हिस्ट्री में जाने के बाद आपको 0 से लेकर 36 सेकेंड तक अपने मैकेनिज्म को रन कराना मैन्युअली। ओके, एंड आप इस साइड देख सकते हो हिस्ट्री में पूरा डेटा जनरेट हो रहा है। ओके, तो अब आप ये कंप्लीट हो गए। अब आप इसको एक्सपेंड करिए। जो कमांड है, कमांड की वैल्यू आप देख सकते हैं, टाइम आप देख सकते हो, एंड सेंसर ये आपका मैकेनिज्म 1 जॉइंट रिवॉल्यूट जॉइंट नंबर 5। ओके, और ये वैल्यू है, दिस इज डिग्री यूनिट्स। तो कितना डिग्री कंप्लीट हुआ, पूरा 360 डिग्री रोटेट किया है, और कितने सेकंड में, 36 सेकंड्स में। दिस इज व्हाट वी वांटेड, है ना। तो 36 सेकंड्स में इसने 360 डिग्री रिवोल्यूशन दिया है, जो कि हमारा फॉर्मूला था। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला 10 डिग्री बाय 1 सेकेंड, मतलब 10 डिग्री इन इज कंप्लीटेड अंडर 1 सेकेंड। तो 36 सेकेंड्स के अंदर द डिग्री विच द मैकेनिज्म हैज कंप्लीटेड इज 360 डिग्री। अब हमें ये रिजल्ट ग्राफिकल फॉर्मेट में ऑब्टेन करने, उसके लिए आपको बस ग्राफिक्स पे क्लिक करना है। रेस्ट यू हैव टू लीव इट टू कैटिया। ओके, हेयर यू कैन सी प्रॉपर ग्राफिकल फॉर्मेट में, जिसको मैं कैलकुलेट करने में काफ़ी टाइम लगता है। इट इज़ सो सिंपल विद कैटिया काइनेमैटिक्स टू परफॉर्म और टू ऑब्टेन अ ग्राफिकल रिजल्ट जस्ट बाय मेकिंग द मैकेनिज्म, जस्ट बाय अलॉटिंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू और रिलेशन बिटवीन टाइम एंड single joint revolute joint number 5. I am able to obtain the relation, I am able to obtain the graph. Okay, numerical value भी हमें पूरी मिल गई। अब इसके ब्याप पे मैं इस पूरे मैकेनिज्म के सेंसर्स को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। नाउ लेट मी शो यू दी प्रिज्मेटिक जॉइंट। जो प्रिज्मेटिक जॉइंट हम लोगों ने लगाया हुआ है, अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हैं, ठीक है, हमें इसका डिस्प्लेसमेंट देखना है कि जो टाइम का रिलेशन रिवोल्यूट जॉइंट पे लगा हुआ है, क्योंकि मैकेनिज्म उसी से गवर्न हो रही है, तो कितने सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट प्रिज्मेटिक जॉइंट के अंडर कवर हुआ है। अगर वो हमें चेक करना है तो हमें प्रिज्मेटिक जॉइंट पे जाना है। इसमें एक ही प्रिज्मेटिक जॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे। प्रिज्मेटिक जॉइंट अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये लाइन दैट इज एजेस और प्लेन, इन पे वर्क करता है। तो फ्लैट पेज अगर कहीं स्लाइडिंग हो रही तो वहाँ पे प्रिज्मेटिक जॉइंट अप्लाई होगा। तो इसके यूनिट मिलीमीटर में है। आपको ऑब्जर्वेशन को यस कर देना है, मतलब सेंसर को आपने एक्टिवेट कर दिया। अब आप हिस्ट्री में जाएंगे और क्लियर हिस्ट्री करिए। ओके, क्लियर। और हम फिर से 0 से लेकर 36 सेकेंड तक रन कराएंगे इस मैकेनिज्म को। और अब आप ग्राफ्स में देख सकते हैं। तो दिस कम्स इन मिलीमीटर। नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि टाइम का रिलेशन हमको मिलीमीटर में मिल गया है। दैट इज जब हमारे पास 15 सेकेंड्स, 15 से ये आ गया हमारा 17.5, तो 16 अप्रोक्सीमेटली 60 सेकेंड्स के आसपास आपको पीक मिल रहा है। और पीक जा रहा है हमारा ये 25 का पिच है इसमें, तो आपका 112.5 ओवर हियर और 115 के आसपास वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम। ओके, तो दिस इज हाउ यू बेसिकली ऑब्टेन दी वैल्यू। और आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, आपके पास डेटा टाइम का अवेलेबल है, तो आप इजीली पैच आउट कर सकते हो उसको, बिकॉज दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, सो आप टाइम एंड कमांड एंड देयर वैल्यू को एक्सेस बहुत इजीली कर पाओगे। ओके, नाउ लेट अस सिमुलेट इट नाउ, मतलब इसको पूरा डिलीट करते हैं। लॉ को हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं फॉर्मूले को, और हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कमांड नंबर 2 यहाँ पे असाइंड है, इसी में हम लोग को बेसिकली हमारा फॉर्मूला अटैच करना है। और हम चेकआउट करना चाहते हैं कि जस्ट बाय गिविंग अ सिंगल वैल्यू हाउ कैन आई गेट द न्यूमेरिकल वैल्यू इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट ऑल्सो
फॉर होल ऑफ दिस मैकेनिज्म जहाँ पे इतने जॉइंट्स हमारे लगे हुए हैं। ठीक, तो नाउ लेट अस व्हाट वी हैव टू डू। तो आप प्रोसीजर नोट डाउन कर सकते हैं। पहला स्टेप जो है वो आपको फॉर्मूले पे क्लिक करना है। तो अगर आपके पास फॉर्मूला आइकन अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे नीचे बैकग्राउंड में नॉलेज के अंदर है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो व्हाट यू हैव टू डू, डिजॉल्व सिस्टम कैटिया पे राइट क्लिक करिएगा यहाँ पे साइड में, और नॉलेज पे आपको क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे अगर हमारे पास अगर इफ़ यू डोंट वांट टू गो इन दैट सेक्टर, व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट इज आप टूल्स पे जाइएगा, टूल्स में आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, इस पर आप क्लिक करिएगा। अब इधर आपको फिल्टर मिलते हैं, तो फिल्टर में हम एंगल लगा लेंगे क्योंकि हमें एंगल और टाइम के बीच में रिलेशन लगाना है। जब आप एंगल पे क्लिक करोगे तो आप में जितने भी मैकेनिज्म आप में जितने भी जॉइंट्स लगाए हैं और जितनों में एंगल आ रहा होगा वो सभी आपको फिल्टर आउट होकर के मिल जाएंगे। अब इसमें हमारे पास कमांड अवेलेबल है। कमांड नंबर 2 आप देख सकते हो, कमांड नंबर 2 में रिवोल्यूट जॉइंट लगा हुआ है। रिवोल्यूट जॉइंट में हमने बेसिकली एंगल का कमांड असाइन किया हुआ है। तो कमांड नंबर 2, तो आपको जाना है मैकेनिज्म कमांड्स, कमांड नंबर 2 एंगल 360 डिग्री। ओके, तो डिग्री का कोई ऐसा मैटर नहीं, जो भी आप वैल्यू असाइन करोगे उसी के हिसाब से चेंजेस यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमने मैकेनिज्म 1 कमांड्स कमांड 2 एंगल इसको सेलेक्ट कर लेना। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐड फॉर्मूले पे जाना। ऐड फॉर्मूले के बाद हम पैरामीटर में जाएंगे, और पैरामीटर में क्योंकि हमें एंगल और टाइम में रिलेशन लगाना है तो हम टाइम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब मैकेनिज्म नंबर 1 काइनेमेटिक टाइम का रिलेशन हमें देना है, इसको हमें सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे हम लोग असाइन करेंगे हमारा फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, सिंटेक्स क्या, हमें स्टार देना है, ब्रैकेट लगाना है, जैसे हमने 10 डिग्री दिया, या फॉर एग्जाम्पल से हम यहाँ पे 20 डिग्री दे दें। सो 20 DEG स्लैश कौन सा वाला यूज करेंगे, इसका काउंटर स्लैश। ठीक है, जो स्लैश यहाँ पे लगा उसे काउंटर स्लैश लगाना है और डिग्री असाइन करना है। सो 20 डिग्री इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 20 डिग्री जाएगा, तो 18 सेकेंड में 360 डिग्री ट्रेवल करेगा। तो 1 सेकेंड इन 1 सेकेंड, आपने ब्रैकेट क्लोज किया और ओके प्रेस किया। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आएगी स्टूडेंट्स, तो आपको एरर आएगा सिंटेक्स एरर का। तो लेट मी रिवाइज इट अगेन। जो आपका प्रोसीजर है वो आपको फॉर्मूले पे क्लिक करना है, फिल्टर लगाना है, फिल्टर लगाने के बाद जो भी आपका कमांड था उसको आप सेलेक्ट करिए, ऐड फॉर्मूले में जाइए। ऐड फॉर्मूले में जाने के बाद यू हैव टू प्रोवाइड दी पैरामीटर। पैरामीटर में हमने टाइम का सिलेक्शन किया। ठीक है, पैरामीटर के अंदर हमने टाइम का सिलेक्शन किया और उसके बाद डबल क्लिक किया, जो हमारा मैकेनिज्म में काइनेमेटिक टाइम का एक ऑप्शन आया था, और उसके बाद स्टार ब्रैकेट न्यूमेरिकल वैल्यू DEG स्लैश इसका रिवर्स वाला होगा, जो स्लैश आप यहाँ पे देख रहे हो, और फिर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकेंड्स, फिर SEC और ब्रैकेट क्लोज। ठीक, ओके, अब हमारा फॉर्मूला लग चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब हमें जाना है वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये 18 सेकेंड्स में 360 डिग्री रन करेगा। तो उसके लिए अब हम जाएंगे सिमुलेशन विद लॉ में। सिमुलेशन विद लॉ पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने 18 सेकेंड लगा दी, 18। ओके, नेक्स्ट व्हाट, आई विल क्लिक ऑन एक्टिवेट सेंसर। आपको एक्टिवेट सेंसर पे क्लिक करना है। एक्टिवेट सेंसर पे क्लिक किया, इसके बाद हमने डीसेलेक्ट ऑल किया और रिवोल्यूट नंबर 5। ओके, तो ये बेसिकली क्या है, ये जॉइंट्स हैं एंड दोज जॉइंट्स आर नाउ कन्वर्टेड इनटू अ सेंसर। ओके, और सिंपल समझने के लिए ऑब्जर्वेशन में बेसिकली आप एक्टिवेट करो सेंसर को, तो हम ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं, यस। इसके बाद हिस्ट्री में आना है। हिस्ट्री में आने के बाद आपको इस सेटअप को रन कराना है। तो 0 से लेकर 18 सेकेंड तक हम लेकर के जाएंगे इसे। ओके, अब हम यहाँ पे वैल्यू चेक करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो आप, टाइम 18 सेकेंड्स और वैल्यू 360 डिग्री। दैट इज इट हैज कंप्लीटेड 1 रोटेशन इन 18 सेकेंड्स। 360 डिग्री इन 18 सेकेंड्स।
ओके ओके। अब आई नीड टू ऑब्जर्व क्लियर करा, इसको बैक में ले जाते हैं और फिर क्लियर करते हैं। एंड नाउ आई नीड टू ऑब्जर्व ऑल ऑफ द डेटा। बस एक वैल्यू हमने असाइन किया है और मैं सारा डेटा ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। एक एक करके भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। और मैं कंप्लीट थ्रू आउट डेटा ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। एंगल और जो हमने प्रिज्मेटिक जॉइंट्स लगाए, जो लीनियर जॉइंट लगाए, जो सिलेंड्रिकल जॉइंट्स लगाए, इन सबका डेटा हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे। सेलेक्ट ऑल करने के बाद हम हिस्ट्री पे जाएंगे और हिस्ट्री में जाने के बाद 0 से लेकर 18 तक इसको एक बार रन कराएंगे, पूरे मैकेनिज्म को हम रन कराएंगे। नाउ व्हाट, बस हमें अब ग्राफिक्स पे क्लिक करना है एंड यू कैन सी दिस इज द थ्रू आउट डेटा, जो कि हम लोग काफ़ी कैलकुलेट करने के बाद हमें नोडल अप्रोचेस मिलते हैं एंड वी आर एबल टू ड्राफ्ट इट आउट इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट। इतना लेबोरियस वर्क करना एंड वेस्टिंग योर टाइम, इट इज ऑल saved with the help of CATIA kinematics, along with simulation with law. We have assigned a parameter that is angle और time के बीच में एक रिलेशन लगाया। जस्ट एक रिलेशन की वजह से यू कैन ईजिली सी किस तरीके से इसने थ्रू आउट मैकेनिज्म को एक्सप्लोर किया एंड ईच एंड एवरी सेंसर का न्यूमेरिकल वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें असाइन किया। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमको डिग्री मिल रहा है, अभी डिग्री चेंज हो जाएगा। अब जैसे किसी एक को, देखिए आप देख सकते हैं रिवॉल्यूट जॉइंट नंबर 13 लगा हुआ है, 13 है ना। हम जैसे लेंथ पे क्लिक करेंगे, लेंथ वाला हम इस पे क्लिक करेंगे तो मिलीमीटर में आ गया, ओके। तो दूसरा हम सिलेंड्रिकल, ये भी लेंथ में है, फिर ये मिलीमीटर में आ गया, ओके। तो टाइम आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन ये पैरामीटर चेंज होते जाएंगे जैसे ही आप जिस भी रिस्पेक्टिव जॉइंट, रिवॉल्यूट जॉइंट को या प्रिज्मेटिक जॉइंट को, या जिसमें एंगुलर या लीनियर वैल्यूज आ रही होंगी, लेंथ की वैल्यूज आ रही होंगी, उस हिसाब से यू विल गेट दी चेंजेस इन दी वाई एक्सिस, ओके। सो दिस इज द एडवांटेज एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ यूजिंग CATIA kinematics. So this is how you use CATIA kinematics simulation with the law using a formula. Thank you very much.